अभी कुछ ही दिन पहले कुछ गेस्ट घर पर आए थे और मैंने उन्हें लंच में इडली सांभर डोसा ये सब खिलाया था, जिसमें उन्हें सांभर और चटनी इतनी ज़्यादा पसंद आई ना कि वो जाते जाते कह के गए कि इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करिए भाभी जी। तो मैंने कहा चलो आज इसकी रेसिपी सबके लिए शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो वो सब्जियाँ ले लेनी है जिन्हें घर में कोई नहीं खाता। जैसे मेरे यहाँ एक बेटा गोभी खाता, एक नहीं खाता, आलू गाजर लौकी, साथ ही साथ गिलकी भी ले लिए मैंने। टमाटर, कद्दू था नहीं इसलिए उसको स्किप कर दिया, अदरवाइज मैं वो भी ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें प्याज कट कर लेनी है, बारीक बारीक कट करनी है। और साथ ही ले लेने हैं 2 से 3 टमाटर। तो मैं यहाँ पर 2 ही टमाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टमाटर का खट्टापन ना सांभर में बहुत ही बढ़िया आता है। और टमाटर को ना सेक के बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैंने दाल भिगो के रख दी थी, तो यहाँ पर मैंने तुअर की दाल, जो अरहर की दाल होती है वो, और साथ ही धुली हुई मूंग की दाल, दोनों ही मिक्स करके ली थी इक्वल क्वांटिटी में। क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, अकेली अरहर की दाल कभी कभी पेट खराब कर देती है, इसलिए दोनों मिक्स करके लिया। 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था, देन वॉश करने के बाद कुकर में चढ़ा दिया है। और हाँ, इस स्टेप का जरूर ध्यान रखिए, दाल में अच्छे से उबाल आने दीजिए और जो झाग निकलता है ना उसे जरूर सेपरेट कर दीजिए। अब क्या करना है, सारी सब्जियों को कट कर लेना है। तो लौकी को मैंने यहाँ पर छील लिया था अच्छे से, छोटा सा लौकी था, एकदम फ्रेश था, नरम था। उसमें से ना मैंने लौकी को पूरा नहीं लिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ लौकी का यूज़ किया था। साथ ही साथ 2 गाजर ले ली थी। तो गाजर ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की थी, इसका भी छिलका हटा दिया था क्योंकि ये सलाद वाली गाजर जो दूसरी आती है वो वाली गाजर थी। और इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया था। साथ ही ले ली थी मैंने गिलकी, जिसे हर कोई अवॉइड करता है, लेकिन यकीन मानिए गिलकी की सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि इसे खाकर ना हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया है। साथ ही साथ आलू ले लिया है, तो एक ही आलू लिया, ज़्यादा नहीं लिए थे मैंने, एक ही आलू लिया। मतलब ये था कि जो मैं सांभर बनाने वाली हूँ उसमें सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। साथ ही ले लिया है फ्लावर, जो गोभी आती है ना, फूल वाली गोभी, वो ले लिए। तो उसे भी थोड़ा सा पीस लिए, 2 से 3 फ्लावर उसके निकाल के लिए थे मैंने। सभी को बारीक बारीक चॉप कर लिया। देन इसे हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे वॉश कर लेंगे। अब ले लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये मुनगे की फली, हमारे यहाँ इसे मुनगे की कौसे भी कहा जाता है, इसे भी ले लिया। इन्हें मैंने साफ़ करके ऑलरेडी रखा था। अब ये जो दाल में झाग बना है ना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे सबसे पहले आप सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम कुछ हेल्दी बना रहे हैं तो उसे पूरी तरह से हेल्दी बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने झाग हटा दिया। अब इसमें मैंने टमाटर और प्याज जो काट के रखी थी उसे ऐड कर दिया। साथ ही साथ सांभर मसाला और नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। अब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 विजल ले लेंगे। साथ ही मैंने नारियल फोड़ने के लिए दे दिया था अपने भाई को, क्योंकि नारियल हम लेडीज से नहीं फोड़ते अभी भी हमारे यहाँ। कुकर में सीटी लग गई थी। अब लगाते हैं हम दाल के लिए तड़का। तो तड़के में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखिए, सौंफ ले लीजिए, साथ ही साथ राई जीरा, और ये रोस्टेड जो चना दाल होती है ना वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप सादा चना दाल भी डाल सकते हैं। साथ ही हरी मिर्च और थोड़ी सी अगर खड़ी मिर्च है ना तो वो भी ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास ये गोल वाली थी, मैंने वही ऐड कर दी। अब डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्याज ली, एक प्याज को मैं ऑलरेडी दाल में ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने ये प्याज ले लिए और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। हाँ, प्याज को हमेशा हाई फ्लेम पर सेकी, जल्दी सीखेगी और अच्छे से सीख जाएगी। अब थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर दिए, मुझसे ये मिस हो गए थे, मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ते नहीं थे तो मैं हमेशा ड्राई करके रखती, वही मैंने ऐड किया। अब इसमें सारी की सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। ऊपर से डालेंगे नमक, जो कि सब्जियों को गलाने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, उतना ही नमक डालना है क्योंकि हम दाल में अलग से नमक ऐड कर चुके हैं। और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक करते हैं चटनी की तैयारी, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। तो चलिए, इसके लिए आधा चम्मच जीरा, भुनी हुई चने की दाल, साथ ही मूंगफली और थोड़े से कड़ी पत्ते, साथ ही साबुत लाल मिर्च जो होती है ना वो ऐड कर लेनी है। अब इन्हें 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक मूंगफली के छिलके अच्छे से सिकना जाए, मतलब मूंगफली पे चित्थे ना पड़ जाए, तब तक इसे आप रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें हम नारियल ऐड करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमेशा फ्रेश नारियल लेकर ही यूज़ करें चटनी के लिए, अगर आप चटनी बना रहे हैं तो। और इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाल देना है और इसे 5 मिनट के लिए फिर से भून लेना है। नारियल पहले ऐड इसलिए नहीं किया, नहीं तो ये जल जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। और बस इसको 5 मिनट तक इसी टाइप से चलाते रहना है। जब ये अच्छे से सिक जाए ना तो इसे हमें साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद इसे हम करेंगे ग्राइंड। तो चलिए अब करते हैं फाइनली चटनी की तैयारी। तो जो भी मटेरियल हमने तैयार किया था ना, इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे सबसे पहले तो।
और हाँ, इसे ठंडा करके ही ग्राइंड करें, एकदम गरम गरम में ग्राइंड ना करें। तो सारा मटेरियल जार में डाल दिया, साथ ही ले लेंगे 4 से 5 साबुत हरी मिर्च। उसके बाद डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया का डंठल है ना, बिल्कुल मत फेंकिए, चटनी में उनको यूज कर लीजिए। और जो धनिया की पत्ती है ना, वो सांभर में ऐड कर दीजिए। साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और हाँ, चटनी किसी को थोड़ी सी दरदरी पसंद होती है, किसी को एकदम फाइन पसंद होती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पीस लीजिए। मुझे जो इसकी चटनी पसंद है ना, वो एकदम फाइन वाली पसंद है, तो मैं एकदम फाइन पेस्ट बनाती हूँ इसका। और हाँ, इसी के साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरी वीडियोस पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मुझसे कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे सांभर की रेसिपी के लिए। उसके बाद मैं सांभर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प होती है आप लोग के कमेंट से। इसे रिक्वेस्ट कर रही, प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए। और साथ ही साथ ना, मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी। साथ ही साथ जो जार में बची है ना, इसको फिर से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से वॉश करके इसको भी ट्रांसफर कर लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिए। किसी को एकदम गाढ़ी पसंद होती है, किसी को थोड़ी सेमी सॉलिड टाइप की होती है, वो पसंद होती है। मुझे इस टाइप की पसंद है। मैंने इसका पेस्ट इस टाइप का कुछ तैयार कर लिया है। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब अगर आप इसमें तड़का नहीं भी लगाएंगे ना, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं तड़के की, ये बिना तड़के के बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अब आती है सब्जी को देखने की बारी। तो इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, साथ ही साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, बीच बीच में चेक करते जाइए कि सारी सब्जियां अच्छे से पकी या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ जल्दी पकने वाली होती हैं और कुछ देर से पकने वाली होती है। तो सभी सब्जियां अच्छे से पक जानी चाहिए। साथ ही मैंने ऐड किया इसमें 1 चम्मच सांभर मसाला, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग 1/4 टेबल स्पून के आसपास ही। अब इमलियां भिगो के रख दी थी, तो इसका जो पानी है ना, वो इन्हीं सब्जियों में ऐड करना। इससे सांभर का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सांभर जो होता है ना, मेनली होता है थोड़े से खट्टापन उसमें होता है। अगर वो खट्टापन उसमें नहीं रहा ना, तो वो सिंपल दाल लगती है। तो इन कुछ स्टेप्स का ध्यान रखिए। अब सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। इमली बाद में ही ऐड करनी, नहीं तो सब्जियों को पकने में प्रॉब्लम होगी। अब जो दाल हमने पका के रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, हमारा एकदम गाढ़ा वाला और एकदम टेस्टी वाला सांभर बनके तैयार हो गया। भाई, मेरे घर में जब भी सांभर बनता है ना, तो इडली और डोसा तो बनते हैं, लेकिन सांभर ना क्वांटिटी में ज़्यादा ही बनता है। क्योंकि मेरे घर में इडली से सांभर नहीं खाते, सांभर से इडलियाँ खाते हैं। क्योंकि सांभर ना प्लेन भी ऐसे ही खाते जाते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। ऊपर से मैंने इसमें फिर से ऐड किया 1 चम्मच सांभर मसाला, जो कि टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। साथ ही साथ जो सांभर की फ्रेग्रेंस आती है ना, वो लास्ट में ही आएगी। पूरे घर में महक जाता है जब हम सांभर मसाला ऐड करते हैं। अब अच्छे से उबाल आने देना है, अच्छे से मिक्स हो जाइए। लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर ले इसको। और ये देखिए, सांभर का कलर, कंसिस्टेंसी सब कुछ चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया। फाइनली हमारा जो सांभर है ना, वो पूरी तरह से तैयार है। धनिया की पत्तियां मैंने सांभर में ऐड की हैं, और जो उसके डंठल थे ना, वो मैंने चटनी के लिए यूज कर लिए थे। ये हमारा सांभर तैयार हो गया है। आपको ये सांभर की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आती है सर्विंग की बारी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इडली, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बनके तैयार हुई थी। अगर आपको इडली की रेसिपी भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सांभर मैंने सर्व कर लिया है। साथ ही साथ चटनी की बारी। तो चटनी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती तड़का लगाने की। और ये इडलियाँ एकदम सॉफ्ट, लाइट वेट, फ्लफी, एकदम स्पॉन्जी बनके तैयार हुई थी। तो ये मैंने थोड़ा किड्स के हिसाब से थोड़ी यूनिक बनाई है। आपको रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय एंड एंजॉय द रेसिपी।